आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कसोल की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस खौफनाक हवेली की जहाँ दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। और ये कहानी है उस परिवार की जिसने उस हवेली में कदम रखकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। सुनिए विंडसर हाउस की दिल दहला देने वाली कहानी। साल 1998, कसोल का एक पुराना गांव। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही खौफनाक भी। पहाड़ों के बीच स्थित एक पुरानी हवेली जिसे सब विंडसर हाउस के नाम से जानते थे। गांव में इसके बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा, और जो लौट भी आया उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। इस हवेली को किसी ने सालों से नहीं छुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ से अजीब आवाजें आती थी। इस हवेली को खरीदने की हिम्मत की एक अमीर व्यापारी मृदुल चौधरी ने। मृदुल, उनकी पत्नी संगीता और उनकी 10 साल की बेटी रिया, तीनों इस हवेली में शिफ्ट हो गए। गांव वालों ने मृदुल को चेताया था, मृदुल बाबू, ये हवेली अच्छी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। लेकिन मृदुल ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसी बातों पर यकीन करना बंद कीजिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हवेली का माहौल शांत और खूबसूरत था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। संगीता को कई बार लगता कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। एक रात रिया ने डरते हुए कहा, मम्मी, मेरे कमरे में कोई आता है। संगीता ने उसे दिलासा दिया, अरे बेटा, कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन संगीता को भी कभी कभी ऐसा ही महसूस होता था। एक रात मृदुल ने सुना कि हवेली के नीचे वाले हॉल में कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा कि हवेली का पुराना पियानो अपने आप बज रहा था। मृदुल ने जैसे ही पियानो के पास जाकर उसे छुआ, पियानो अचानक बंद हो गया। मृदुल ने इसे भी महज एक संयोग समझा, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगी तो मृदुल को शक हुआ। एक दिन मृदुल ने संगीता से कहा, संगीता, मुझे लगता है इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। संगीता ने चिंता भरे स्वर में कहा, मृदुल, मुझे भी अजीब अजीब ख्याल आते हैं। रिया भी बहुत डरी हुई रहती है। मृदुल ने सोचा कि ये सब उनके दिमाग का वहम है, लेकिन जब रिया की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने इस बारे में गहराई से जानने का फैसला किया। मृदुल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने कहा, इस हवेली में अंग्रेजों के जमाने में एक परिवार रहता था। कहा जाता है कि एक रात उस परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस दिन के बाद से ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी इस हवेली में रहने आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। ये सुनकर मृदुल के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसी रात मृदुल और संगीता ने रिया को सुलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन रात के बीच में अचानक रिया की चीख सुनकर दोनों की नींद खुल गई। रिया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और वो अजीब अजीब बातें कर रही थी। मृदुल ने रिया को हिलाया, रिया बेटा क्या हुआ? लेकिन रिया की आवाज बदल चुकी थी, ये घर हमारा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। संगीता की रूह कांप गई। मृदुल ने रिया को गले लगाया और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की लाइटें बुझ गईं और एक जोरदार धमाके की आवाज आई। संगीता ने चिल्लाते हुए कहा, मृदुल, हमें यहाँ से तुरंत बाहर जाना होगा। मृदुल ने जैसे तैसे रिया को उठाया और तीनों ने भागकर हवेली का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और हवा में किसी की चीख सुनाई देने लगी। तीनों गाड़ी में बैठे और वहाँ से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। हवेली के दरवाजे पर अब एक छाया नजर आ रही थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। मृदुल ने घबराकर कहा, संगीता, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तभी रिया की आवाज आई, पापा, वो आ रही है। मृदुल ने गाड़ी की चाबी घुमाई और इंजन ने अचानक स्टार्ट हो गया। वे जैसे तैसे वहाँ से भाग निकले। अगली सुबह मृदुल, संगीता और रिया कसोल छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली चले गए। विंडसर हाउस को फिर से कभी नहीं खोला गया और उसे वैसा ही छोड़ दिया गया। कहते हैं आज भी कसोल के लोग हवेली के पास जाने से डरते हैं। अगर आप भी कभी कसोल जाए तो इस हवेली से दूर रहना, क्योंकि यहाँ की आत्माएं अभी भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी विंडसर हाउस की सच्ची कहानी। अगर आपको भी कभी किसी ऐसी जगह पर कुछ अजीब महसूस हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक सच्चाई लेकर आएंगे।